वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ऑसिलेशंस एंड वेव्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एसएचएम बेसिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो एसएचएम बेसिक्स में हम लोग पीरियोडिक मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। पीरियोडिक मोशन तुमने पहले भी सुना होगा 9th-10th में। पीरियोडिक मोशन उन्हें कहते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं और रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ग्राफ तुम्हारे सामने दिए हुए हैं, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं एक्चुअली। जैसे कि एक साइन वेव है, साइन वेव एक फंक्शन है ना। साइन थीटा का एक ग्राफ होता है, कॉस थीटा का एक ग्राफ होता है। तो साइन वेव का जो फंक्शन होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और तुम देखोगे कि अगर ये पॉइंट को ए नाम दे दो, ठीक है, और एक वेवलेंथ किसे कहते हैं हम लोग, एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट तुम लेंथ से अगर डिनोट करना चाहो तो उसे वेवलेंथ कहा जाएगा, राइट। तो एक साइकिल वापस इस पॉइंट पे पहुंचने पे एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई। ठीक है, ये साइकिल फिर रिपीट हो रही है। ठीक, फिर रिपीट हो रही है हर एक वेवलेंथ के बाद। इसे लेमडा नाम दे दो। ये पूरी लेंथ क्या हो गई, लेमडा हो गई, वेवलेंथ हो गई। तो ये पूरा फंक्शन जो है देखो बार बार रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे। व्हेन ए फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, दे आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शंस या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो साइन वेव कैसा हो गया, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से स्क्वायर वेव यहाँ दी हुई है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन इसको तय करने का जो बेंचमार्क है वो क्या है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो रिपीट करना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। तो ये पार्ट देखो, ये ऐसे जा रहा है, नीचे हुआ, फिर यहाँ तक, ठीक है, फिर ऊपर गया। अब ये वाला पार्ट अगर रिपीट करेगा, ठीक है, कैसा कुछ शेप बन रहा है ये। ठीक है, वापस से देखो, नीचे गया, फिर गया, फिर सेम चीज है ना। फिर ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर रिपीट करेगा। तो ये पार्ट जो है बार बार 3 बार रिपीट करेगा। ठीक है, और सेम इंटरवल पे। अगर इंटरवल चेंज कर दोगे, मान लो ये एक्स लेंथ का है और ये वाई लेंथ का हो गया, इंटरवल चेंज हो गया ना, तब ये पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक्स ही होना पड़ेगा। फिर इसे भी क्या होना पड़ेगा, एक्स होना पड़ेगा। तब जाके हम कहेंगे कि पूरा फंक्शन कैसा है, स्क्वायर वेव का पीरियोडिक है। रिपीटिशन होना चाहिए लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ट्रायंगुलर वेव है, यहाँ भी वही चीज हो रही है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये चीज फिर रिपीट हो रही है, ये पॉइंट ए हो गया। देखो सेम हाइट पे जा रहा है, हाइट भी चेंज नहीं हो रही, सेम चीज है। फिर ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ तक आया, सेम पॉइंट पे, सेम हाइट पे। तो रेगुलर इंटरवल्स पे, और ये लेंथ भी सेम है। अगर ये लेंथ चेंज हो जाएगी तब हम ये नहीं कहेंगे कि ये रेगुलर इंटरवल पे है। ठीक है, क्योंकि लेंथ सेम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट कर रहा है। देयरफॉर दिस ट्रायंगुलर वेव इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद एक सॉ टूथ वेव दी हुई है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन में आएगी। बिकॉज अगर तुम यहां तक कंसिडर करोगे तो यहां से लेके यहां तक देखो, कुछ राइज हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर राइज हुआ, यहां तक सेम पॉइंट पहुंच गया, ए से ए तक। फिर ए से राइज किया, यहाँ तक पहुंचा, फिर ड्रॉप किया, फिर राइज किया, फिर यहाँ तक पहुंच गया, फिर राइज किया, ड्रॉप किया, फिर वहीं पहुंच गया। तो ये चीज रिपीट हो रही है और रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही है। तो अगेन दिस सॉ टूथ वेव इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन तुम्हें समझ में आया क्या होता है। अब हम लोग आएंगे ऑसिलेटरी मोशन पे। देखो, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, 99% ये बात करेक्ट है। अब तुमने एक पेंडुलम देखा होगा, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। उसमें एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटकी होती है, और फिर हमने क्या किया, अगर इसको फोर्स दिया यहाँ पर या कुछ एनर्जी दी तो ये मूव करते हुए अपने इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जिसे एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। और फिर जब वहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद इट रिटर्न्स बैक, ट्रेसेस बैक इस पाथ, कम्स बैक टू बी, फिर घूमते घूमते फिर उसी मोमेंटम से आगे फॉरवर्ड होते हुए सी पे जाता है, और इट ऑसिलेट्स, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट बी। इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 1% केस ऐसे होते हैं जहां पर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं भी होते हैं। 99% केसेस में तो ये बात पूरी तरह सच है कि ऑसिलेटरी मोशन जो, अच्छा ये ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक है या नहीं है, बिल्कुल पीरियोडिक है। बिकॉज रेगुलर इंटरवल्स पे ये रिपीट कर रहा है। देखो, अगर इसे तुम एम्पलीट्यूड बोलो, यहां से यहां तक की लेंथ को, तो बी से ए तक गया, ए एम्पलीट्यूड कवर किया इसने, फिर ए से बी पे आया, फिर ए एम्पलीट्यूड कवर किया, ठीक है, फिर बी से सी पे गया, ए एम्पलीट्यूड कवर किया, और सी से वापस बी पे आया, ए एम्पलीट्यूड कवर किया। कितना टोटल इसने एक साइकिल में, एक साइकिल किसे बोलोगे, यहां से स्टार्ट किया इसने, ये स्टार्ट पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट से यहां तक गया, फिर यहां पर आया, फिर यहां गया, फिर यहां पे आया, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुई। एक साइकिल में 4A
4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, इतना एक्चुअली डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, ठीक है। और फिर अगले साइकिल, ये एक साइकिल में हो रहा है, इन वन साइकिल। फिर अगले साइकिल में व्हाट विल हैपन, अगेन यहां पर पहुंच चुका है, फिर स्टार्ट पे, फिर यहां जाएगा ए ए ए ए 4A, फिर वहीं पे पहुंच गया, तो अगले साइकिल में भी 4A कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल्स कवर कर रहा है और रिपीट कर रहा है 4A का जो इंटरवल है, यानी कि ये मोशन कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया, और ऑसिलेट तो कर ही रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ऑसिलेटरी मोशन में 1% जो वो केस हैं जो पीरियोडिक नहीं होते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं लगभग लगभग सभी के सभी पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, यानी कि सभी के सभी रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट कर रहे होते हैं। अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ऑसिलेटरी मोशन में। तो यहां पर देखो, ये जो पोजीशन है ना, इसे मीन पोजीशन कहते हैं, जो स्टार्ट पोजीशन है इसकी, और ये जो पोजीशन है इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अब यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाई जाएगी ना, बिकॉज इस एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन ए है, इस एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन सी है, ठीक है। मीन पोजीशन एक है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन दो है, ठीक है। तो मीन पोजीशन की खासियत क्या है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में डिफरेंस ये रहता है कि तुम देखो यहां पर इसके पास कोई हाइट नहीं है, हमने इसको मान के रखा हुआ है कि ये रेफरेंस पॉइंट पे है, ये बी वाला जो बॉब है वो रेफरेंस लाइन पे, तो बी पे कोई हाइट नहीं है, तो बी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, बी पे कुछ भी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। तो बी पे वेलोसिटी रहती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये हम डिराइव करेंगे लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी रहती है, पोटेंशियल जीरो रहती है, और काइनेटिक एनर्जी क्यों रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी रहेगी उसमें। ए पे जब पहुंच जाएगा तो तुम खुद इमेजिन करो, जब ए पे पहुंच गया तो कुछ हाइट इसने राइज कर ली है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ए और ये ए है और ये सी है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है, बिकॉज हाइट अचीव कर ली होती है इसने। और साथ ही साथ यहां पर ये एक मोमेंट के लिए रुक भी जाता है ना, बिकॉज यहां पर रुका तभी तो लौटेगा, है ना। और जब वो मोमेंट के लिए रुक गया है तो वहां पर तुम एक चीज समझ लो कि एक तरह से वेलोसिटी जीरो हो गई, राइट। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये भी कारण है कि तुम ये कह सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो तुम खेल देख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, ठीक है। अब एक चीज और अभी हम डिराइव करेंगे, मीन पे वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सट्रीम पे कितनी होती है, एक्सेलरेशन वगैरह तमाम चीजें। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन का बेसिक फंक्शन है, जो फोर्स और एक्स, एक्स क्या है इसमें, जैसे मान लो इसी चीज को मैं डिनोट करना चाहूं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये मीन पोजीशन कह दो, ये एक्सट्रीम पोजीशन कह दो, और इसे भी एक्सट्रीम पोजीशन कह दो। एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, इसी चीज को मैंने एक लाइन पे शो किया है। अब मान लो ये कोई पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ऑसिलेट करेगा तो कुछ डिस्टेंस अगर उसने डिस्प्लेस किया एक्स, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ फोर्स लगेगा तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तो जो फोर्स इसको ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है या मजबूर कर रहा है मूव करने के लिए, वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली, या यूं कह लो, इज इक्वल टू -k टाइम्स x की पावर n होता है। जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, उसकी पावर n टाइम्स होता है -k के साथ, ठीक है। तो बेसिकली दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो f इज इक्वल टू -k x की पावर n आता है। ये बेसिक डेफिनेशन है ऑसिलेटरी कंडीशन की, किसी भी ऑसिलेटरी फंक्शन के लिए ये ट्रू है। अब माइनस इसलिए आता है बिकॉज, क्योंकि इसको मीन पोजीशन एक्चुअली क्या होती है, स्टेबल पोजीशन होती है। तो कोई भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से बाहर निकला है तो इट ट्राइज टू, उसकी कोशिश होती है कि वापस वो मीन पोजीशन पे, अपने स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि वापस इसको मीन पोजीशन में खींचना चाहेगा, इसलिए इसको एक्स इधर की ओर है और फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे, -k x की पावर n, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, x की पावर n, x की पावर n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम एसएचएफ की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का बहुत सिंपलेस्ट केस है, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन होता है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन होता है, जिसमें कि ये जो x की पावर n होती है ना ऑसिलेटरी मोशन की जनरल फॉर्मूले में, वहां x की पावर 1 हो जाती है। ये x -k x की पावर 1, ये जो फंक्शन आता है, इट रिप्रेजेंट्स एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन ओनली, जो कि सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन है। x की पावर जैसे जैसे बढ़ेगी, 1 से ज्यादा होगी, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी ना, और x की पावर 1 रहेगी तो ऑफ कोर्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा ऑसिलेशन का, ठीक है। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस
कंप्लीट ऑसिलेशंस एंड वेव्स के चैप्टर में। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि यस ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। जो 1% जिसमें हम ये कहते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं कंसिडर होते, वो होते हैं जिनमें एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। तो अगर ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी लॉस हो जाएगी वो पीरियोडिक नहीं होंगे। बाकी सारे जो होंगे 99% वो पीरियोडिक होंगे, बिकॉज उनमें हम लोग कोई एनर्जी लॉस कंसिडर नहीं करते हैं। अब वापस से आ जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब एक बार को रुक जाता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन क्योंकि बॉब यहाँ पे रुक जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही रहा है, पीरियोडिक मोशन में है ही। इसको अगर एसएचएम कहना चाहो तो एसएचएम भी कर रहा होगा, अगर माइनस के एक्स की पावर एन के साथ फोर्स वेरी कर, एक्स की पावर 1 के साथ अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो। लेकिन साथ साथ ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो भी एक तरह का ऑसिलेशन कर रहा होता है, पीरियोडिक मोशन में होता है, ठीक है। अब फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ देखते हैं। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स जो होता है वो माइनस के एक्स की पावर 1 के साथ वेरी करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो उस केस में अगर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे, इस एक्सिस पे फोर्स रख दो, इस एक्सिस पे एक्स रख दो, तो माइनस के है ना, स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो इट विल गो थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और माइनस के से तुम स्लोप निकाल सकते हो इस वाले एंगल का, tan थीटा विल बी के, ठीक है, या यूं कह लो माइनस के, बिकॉज नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ वर्सेज एक्स का ग्राफ हो गया। वैसे ही ए वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाएंगे एसएचएम के लिए, तो देखो एफ इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, और ये मीन पोजीशन है इसकी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अगर ये मीन पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन है, व्हाट विल हैपन, फोर्स जो लगेगा, अगर मान लो इसको डिस्प्लेस किया गया तो रेस्टोरिंग फोर्स एफ लगेगा, दैट विल बी माइनस के एक्स, बिकॉज इसको रेस्टोर करना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्स इधर है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स, अगर इसका मास m है तो फोर्स की जगह m में लिख सकते हैं ना। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ गई a वर्सेज x की। देयरफॉर a वर्सेज x का ग्राफ कैसे आएगा, अगेन यहाँ पर a बना दो, यहाँ पर x बना दो। ये भी कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप है, गोइंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये भी ऐसा ही आएगा। बस फर्क ये रहेगा कि a वर्सेज x का ग्राफ जो है उसमें स्लोप नेगेटिव तो है, लेकिन k बाई एम है। यहाँ पर स्लोप देखो, यहाँ पर जो था, ये जो मान लो थीटा है, तो tan थीटा वाज f वर्सेज x के ग्राफ में माइनस के था, ठीक है। यहाँ पर जो अगर थीटा डैश है कुछ, तो tan थीटा डैश यहाँ पे जो होगा वो माइनस के बाई एम होगा, ठीक है। इस हिसाब से थीटा और थीटा डैश निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन दोनों का जो स्लो आई मीन जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, देख रहे हो, ओरिजिन से जाता हुआ है ये भी है, ओरिजिन जाता है ये भी हुआ है, नेगेटिव स्लो दोनों है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।